नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। ओके, हमारा आज का टॉपिक है बेसिक टर्मिनोलॉजी। डेटाबेस की बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे आज। तो मेनली बेसिक टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर वो कंटेंट आते हैं जो डेटाबेस के बेसिक पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने फर्स्ट स्लाइड पे देखो, सबसे पहले डेटाबेस टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से डेटाबेस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। तो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स में देखो, सबसे पहले कुछ मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स के बारे में अपनी थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। डेटा मॉडल, डेटाबेस हार्डवेयर, यूजर रेफरेंस, प्रोग्राम इंटरफेस और रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्प्ले प्रोसेसिंग, ये अलग अलग कंटेंट है। तो डेटा मॉडल की अगर बात करें तो 1960 से 1970 के बीच में सबसे पहले आया था नेटवर्क हायरार्चिकल मॉडल। ठीक है, नेटवर्क मॉडल और हायरार्चिकल मॉडल, ये दोनों मॉडल डेवलप किए गए थे 1960 टू 70 के बीच में। इसके बाद आया था आपका रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, सेकंड जो था वो रिलेशनल डेटाबेस था। और लेट 80s में आया था आपका सिमेंटिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। सिमेंटिक डेटाबेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, और फीचर के अंदर हम इसके लिए वर्क कर रहे हैं मर्जिंग डेटा मॉडल्स को मर्ज करके कुछ नया डेवलप करने के लिए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इन तीनों चीजों को यूज करते हुए हम नए मॉडल्स को डेवलप करने के फ्यूचर प्लानिंग में करंट में चल रहे हैं। ठीक है, और अगर हार्डवेयर की बात करें तो सबसे पहले इसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज किए जाते थे 1960-70 में। और उसके बाद 70 टू 80 के बीच में मेन फ्रेम, मिनी और पर्सनल कंप्यूटर तीनों को यूज किया जाने लगा। ठीक है, और लेट 80s की अगर बात करें अपने, तो यहाँ पे फास्टर पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशंस और डेटाबेस मशीन्स को डेवलप कर लिया गया था। वर्क स्टेशंस और डेटाबेस मशीन इसमें नए ऐड किए गए। पीसी जो था उसको फास्ट पीसी यानी कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमने लेट 80s में यूज किया। और फ्यूचर में हम क्या करना चाह रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग और ऑप्टिकल मेमोरीज। ठीक है, इनको फ्यूचर टेक्निक्स के लिए हम यूज करना चाह रहे हैं। यूजर इंटरफेस की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में कोई खास इंटरफेस नहीं था, केवल फॉर्म्स थे। फॉर्म्स के थ्रू ही हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते थे। जब 1970s और 80s की बात करें तो क्वेरीज लैंग्वेज कुछ डेवलप कर ली गई थी जिनके द्वारा इंटरफेस किया जाने लगा। एसक्यूएल उनमें से एक है जिसको हम अपने सिलेबस के अंदर पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट अपना है 1980s में ग्राफिक्स, मेन्यूज एंड क्वेरी बाय फॉर्म्स, यानी ग्राफिक्स के द्वारा भी आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, मेन्यूज के द्वारा कर सकते हो, और क्वेरी फॉर्म्स में तो हम पहले भी करते थे। ठीक है, 70 ओके। 80 में। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। फ्यूचर में हम क्या चाह रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज स्पीच इनपुट, यानी हम एआई टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। खाली आप बोलो और बोलते ही आपका इनपुट ले लिया जाए और उसको फिर डेटा को आपके क्वेरी के रूप में प्रोसेस किया जाए। ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसके अंदर हम फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम इंटरफेस, जो आप जैसे हमने डेटाबेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की कल के लेक्चर में बात की थी, तो उनका इंटरफेस जो वो किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार से पहले होता था। तो स्टार्टिंग में प्रोसीजरल था। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता था, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता था। उसके बाद जब 1970 टू 80s में आए तो एम्बेडेड क्वेरी लैंग्वेजेस हमारे पास एसक्यूएल और ये क्यूयूईएल, ये लैंग्वेजेस हमारे पास आ गई थी, जिससे क्या आ गया, हम क्वेरी लिखने लग गए और क्वेरीज के द्वारा उनको ऑपरेट करने लग गए। उसके बाद फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हमारे पास आ गई। ठीक है, जिसके अंदर लॉजिक प्रोग्रामिंग जिसमें हम बोलते हैं, तो लॉजिक प्रोग्राम्स के द्वारा भी हमने
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। फ्यूचर में हम क्या चाह रहे हैं, इंटीग्रेटेड डेटाबेस एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी दोनों को एक जगह इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ ऐसी डेवलप करना चाह रहे हैं कि उसके अंदर ही डेटाबेस को यूज किया जा सके। अभी हम क्या करते हैं, डेटाबेस अलग यूज करते हैं, कोडिंग के लिए प्रोग्रामिंग अलग यूज करते हैं। जैसे आपने जावा में एक वेबसाइट बनाई, तो उसको आपको डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको अलग से स्क्रिप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, डेटाबेस अलग रहेगा, जावा आपकी कोडिंग अलग रहेगी। उसमें आपको एसक्यूएल से इंटरफेस लेते हुए आपको एसक्यूएल से आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा, या ओरेकल को कनेक्ट करो, ओरेकल भी फेमस डेटाबेस है आपका। तो डेटाबेस और प्रोग्रामिंग फिलहाल अलग अलग है, बट इनको हम फ्यूचर में एक जगह देख रहे हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा प्रेजेंटेशन एंड डिस्प्ले प्रोसेसिंग। तो ये तो मेनली इसका जो भी हमारा इंटरफेस, जो हमें ग्राफिक जो आउटपुट दिखता है, उसको लेकर हम अगर डिस्कस करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन जो है, तो स्टार्टिंग में मेनली रिपोर्ट्स के रूप में डेटा आउटपुट आता था। ठीक है, और प्रोसेसिंग डेटा के रूप में आता था। उसके बाद उसको कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया था, रिपोर्ट जनरेटर्स कुछ इम्प्रूव किए गए, इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को इसमें डेवलप किया गया। देन नेक्स्ट स्टेज के अंदर हमने बिजनेस ग्राफिक्स, इमेजेस आउटपुट लेने लगे हम। ठीक है, नॉलेज प्रोसेस करने लगे। ठीक है, मल्टीमीडिया यहाँ पे इंटरफेस कर गया है। ठीक है, और फ्यूचर में हम चाहते हैं जनरलाइज डिस्प्ले मैनेजर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड नॉलेज प्रोसेसिंग। तो ये एक पर्टिकुलर सिनेरियो है, एग्जाम पर्पज से कोई इसका खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बस जस्ट एक पर्टिकुलर इमेज बनाने के लिए किस प्रकार से डेटाबेस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है वो ग्रो किया, और फ्यूचर में किस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका एक जस्ट ब्लूप्रिंट था। यहाँ से अपना स्टार्ट होता है मेन डेटाबेस टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो डेटाबेस टर्मिनोलॉजी के अंदर सबसे पहले बात करते हैं हमने फील्ड की। देखो, इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, टेबल, टपल, फील्ड, इस टाइप की कुछ टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मेनली फील्ड क्या होता है, देखो, कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड इन कॉलम्स। कॉलम्स, टेबल्स के कॉलम को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। ठीक है, किसी भी टेबल के एक कॉलम को हम क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। देखो यहाँ नीचे लिखा है, ईच फील्ड हैज ए फील्ड नेम, और प्रत्येक कॉलम का हम क्या देते हैं, एक नेम देते हैं। जैसे मान लो आपको स्टूडेंट टेबल बनानी है, तो रोल नंबर, नेम, फादर नेम, इस टाइप से आप टेबल बनाओगे। तो इसमें नेम क्या हो गया, एक फील्ड हो गया, और नेम उसकी हेडिंग होगी। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं, ये एक टेबल का एग्जांपल मैंने लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर विजिबल हो रहा है तो ठीक है, वरना मैं आपको रीड आउट करके बता देता हूँ। देखो, पहला SSID है, उसके बाद लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, होम एड्रेस, सिटी, ये कुछ कॉलम्स हैं एक टेबल के। ठीक है, अब ये पूरा क्या कहलाएगा, एक फील्ड कहलाएगा, जो रेड कलर के बॉक्स में मैंने बंद किया हुआ है। ये पूरा क्या कहलाएगा यहाँ पे आपका, ये आपका फील्ड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट क्या है, ये फील्ड है, ये एक फील्ड है। और ये जो एक बॉक्स अलग से बनाया गया है, ये मेनली क्या है, ये फील्ड नेम है। ठीक है, यानी इस पूरे फील्ड के अंदर क्या स्टोर होगा, प्रत्येक एम्प्लॉय का होम एड्रेस स्टोर होगा। तो फील्ड की डेफिनेशन सबको क्लियर है, फील्ड क्या होता है, क्योंकि आगे हम जब डेटाबेस में बढ़ेंगे तो जस्ट हम ऐसी चीजों का यूज करेंगे, इस फील्ड में ये हो जाएगा, इस टपल में ये हो जाएगा, इस टेबल में ये हो जाएगा, ये फील्ड इससे रिलेट करता है। तो आपको माइंड में आना चाहिए कि फील्ड एक्चुअली क्या है। ठीक है, फील्ड इज ए कॉलम ऑफ ए टेबल। ठीक है, एक टेबल के कॉलम को हम एज ए फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके आई थिंक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट अपना आता है, देखो, डेटाबेस टर्मिनोलॉजी के अंदर डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हमारे पास। कुछ टेक्स्ट होता है, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, कुछ
हमारे पास टाइम और डेट से रिलेटेड डेटा हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे डेटा हमारे पास होते हैं। हमें डेटाबेस में तो सभी कुछ स्टोर करना होता है। तो कौन कौन सी कैटेगरी है देखो डेटाबेस डेटाबेस के अंदर हम क्या क्या कैटेगरीज यूज करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, टेक्स्ट। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास डेटा टाइप की क्या है, टेक्स्ट टाइप के हम डेटा यूज करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिक टाइप का हम डेटा यूज करते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटेशनल डेटा हम यूज करते हैं, यानी जो लॉजिकल, जो आपका बाइनरी और जो बूलियन डेटा होता है। ठीक है, और डेट टाइप का आप डेटा यूज करते हो, मेमो, ऑब्जेक्ट्स एंड हाइपरलिंक्स। ठीक है, तो ये अलग अलग डेटा की कैटेगरी रहती है। तो ये अलग अलग डेटा टाइप्स हमारे यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब भी हम कोई टेबल हम बनाएंगे तो उस टेबल के अंदर प्रत्येक कॉलम की डेटा टाइप हमें डिसाइड करनी पड़ती है। जैसे स्टूडेंट की बात करें तो रोल नंबर, नेम और फादर नेम, मान लो तीन डिटेल मेरे को चाहिए एक टेबल के अंदर। तो उन तीनों डिटेल्स के लिए क्या होगा, अब रोल नंबर के लिए तो डेटा टाइप हमें क्या लेना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, और नेम और फादर नेम के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, टेक्स्ट लेना पड़ेगा। वही मैं मान लो डेट ऑफ बर्थ का एक कॉलम और बना दूं इसके साथ, तो उसके लिए मुझे डेटा टाइप क्या लेना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा। और वही मान लो मेरे को उसके साथ साथ मुझे उस स्टूडेंट के फेसबुक का लिंक भी देना है एक कॉलम के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा हाइपर लिंक का कॉलम हो जाएगा, जिसमें जस्ट अपने फेसबुक का या जिसको भी मान लो कुछ यूट्यूब पे प्रोफाइल है तो यूट्यूब का हम उसमें जस्ट लिंक। ठीक है, ये जैसे कॉलम है देखो, है ना, ये टेबल का एग्जांपल इसमें लिया गया है। तो यहाँ पे एक मेलिंग लिस्ट नाम से टेबल बनाई गई है, जिसके अंदर अलग अलग हम यूज करें, जैसे फील्ड नेम। ठीक है, ये कॉलम्स के नेम है, उन सभी कॉलम के नेम है जो एक टेबल के अंदर होंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट और पोस्टल कोड, ये मेरे को एक टेबल बनानी है। ठीक है, तो नेम टेक्स्ट में रहेगा आपका, लास्ट नेम टेक्स्ट में रहेगा, एड्रेस आपका टेक्स्ट में रहेगा, सिटी टेक्स्ट में रहेगा, स्टेट का नाम टेक्स्ट में रहेगा और पिन कोड आपका नंबर में रहेगा। तो इनकी सब की स्टेप से आप डेटा टाइप आगे सेलेक्ट कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे, जैसे आप इसके आगे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो क्लिक करते ही आपके सामने ये मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें से आप सेलेक्ट कर लो कि मुझे इस कॉलम की क्या डेटा टाइप रखनी है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपने टर्मिनोलॉजी की बात करें तो आता है रिकॉर्ड। ठीक है, अब देखो रिकॉर्ड क्या होता है। मेनली अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे रिकॉर्ड, किसी टेबल की एक रो को हम रिकॉर्ड कहते हैं। डेफिनेशन क्या है देखो रिकॉर्ड की, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड। रिलेटेड फील्ड्स कैसे हो गए, एक स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, 10th मार्क्स, 12th मार्क्स, जो भी उसकी डिटेल्स है, तो सारी किससे रिलेट कर रही है, पर्टिकुलर एक स्टूडेंट से रिलेट कर रही है। ठीक है, तो वो सब हमारे एक रो के अंदर आने वाला है। ठीक है, जैसे इस टेबल के अंदर मैं बात करूं तो कस्टमर नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, बैलेंस और ये कुछ टेक्निकल कोड, इस प्रकार से एक टेबल बना रखी है मैंने। मान लो एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, कस्टमर टेबल है किसी एक शॉप की। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें तो ये पर्टिकुलर एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड, ठीक है, कि ये जो एक कस्टमर है इसकी आईडी ये है, नेम ये है, एड्रेस ये है, सिटी ये है, स्टेट ये वाला है, जिप कोड इसका ये है, इसका बैलेंस जो है अकाउंट का वो ये वाला है, और इसका टेक्निकल कोड जो है वो ये वाला। तो ये पर्टिकुलर पूरा एक रिकॉर्ड हो गया। ध्यान रखना, रिकॉर्ड को हम टपल भी बोलते हैं। रो कह दो, रिकॉर्ड कह दो या टपल कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर, ये रेड लाइन में देखो, रेड बॉक्स में ये पूरा एक रिकॉर्ड है। तो इसको आप टपल भी बोल सकते हो, रिकॉर्ड भी बोल सकते हो, रो भी बोल सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास टेबल। ठीक है, तो अगर अपने टेबल की बात करें तो कंप्लीट आप टेबल को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो? एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, यानी कम जितनी भी रो है उन सभी रो का एक ग्रुप क्या बन जाएगा? एक टेबल बन जाएगा। देखो अब इसको आप रिवर्स डिफाइन कर सकते हो। टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। ठीक है ना, बहुत सारे फील्ड से मिलकर एक रिकॉर्ड बनता है, और बहुत सारे रिकॉर्ड से मिलकर एक क्या बनता है? टेबल बनता है, और बहुत सारे टेबल से मिलकर क्या बन जाता है? डेटाबेस बन जाता है। तो इस हायरार्की को आप इस प्रकार से समझ सकते हो, कोई डेटा है जो कि फील्ड में जाएगा, और फील्ड से मिलकर क्या बनेगी? एक रिकॉर्ड बनेगा, और रिकॉर्ड से मिलकर टेबल बनेगी, और बहुत सारे टेबल से मिलकर क्या बनेगा? एक डेटाबेस बनेगा। ठीक है, तो ये आपके सामने एक टेबल है जिसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, और उन बहुत सारे रिकॉर्ड्स के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं। ठीक है, और उन फील्ड्स के अंदर डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हो। ओके, डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में अपने आगे बढ़ते हैं। कुछ कीज को हम यूज करते हैं। हम बहुत सारे कीज जो है वो पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन के साथ, बट यहाँ पे मैं केवल आपको प्राइमरी की के बारे में बताऊंगा। प्राइमरी की क्या होती है? ए फील्ड वैल्यू यूनिक टू रिकॉर्ड, यानी एक टेबल के अंदर हम किसी एक कॉलम को प्राइमरी की डिसाइड करेंगे, बट उसकी शर्त क्या होगी? उसकी कंडीशन क्या होगी? उस फील्ड की सभी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, यानी कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी की बोलते हैं। ठीक है, ए फील्ड वैल्यू यूनिक टू ए रिकॉर्ड, पूरे रिकॉर्ड के लिए वो यूनिक होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं इस टेबल की, तो इस टेबल के अंदर नॉर्मली देखो फर्स्ट कॉलम जो आईडी, जैसे किसी दो स्टूडेंट के सेम रोल नंबर नहीं हो सकते, इसी प्रकार किसी कंपनी में दो एम्प्लॉय की सेम एम्प्लॉय आईडी नहीं हो सकती। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी हमेशा यूनिक रहेगी, स्टूडेंट के लिए हमेशा रोल नंबर यूनिक रहेंगे। तो ऑब्वियसली हम प्राइमरी की किसको डिसाइड करते हैं? रोल नंबर को या एम्प्लॉय आईडी को। यही हमारे टेबल की प्राइमरी की हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइमरी की इसको लिया है, तो इसको भी आप प्राइमरी की ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? इस टेबल के अंदर देखो कोई भी नेम दो बार नहीं है। ठीक है, बट क्या हमेशा ऐसा हो सकता है? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। किसी कंपनी में सेम नेम के दो एम्प्लॉय हो सकते हैं, किसी क्लास में सेम नेम के दो स्टूडेंट हो सकते हैं। तो हमेशा हम स्टूडेंट नेम को या लास्ट नेम को, सरनेम भी सेम हो सकते हैं, शर्मा शर्मा हो सकता है। तो इन चीजों को हम हमेशा प्राइमरी की नहीं ले सकते, बट एक्चुअली आपके टेबल में अगर ऐसा है कि रिपीट नहीं हो रहा है तो आप ऑब्वियसली उसको ले सकते हो। ठीक है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी रिपीटेशन वहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी चीज को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। डेटाबेस टाइप्स, डेटाबेस के कौन कौन से टाइप्स हैं देखो। तो एक तो अपने सिंपली डेटाबेस पढ़ते हैं, और एक उसके बाद होता है रिलेशनल डेटाबेस। वैसे आजकल सारे के सारे डेटाबेस जो है वो रिलेशनल डेटाबेस ही होते हैं। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर मेनली देखो क्या क्या कुछ होता है? ऑर्गेनाइज डेटा इन टेबल्स। कंप्लीटली डेटा किसमें स्टोर होता है? टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, लिंक टेबल्स टू ईच अदर थ्रू दियर प्राइमरी कीज। टेबल्स जो है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं वाया प्राइमरी की। प्राइमरी की का यूज करते हुए ये टेबल्स क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड रहती है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस की हम बात करें तो मेनली आप सी प्लस प्लस भी पढ़ रहे हो इस टाइम, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो मेनली ऑब्जेक्ट क्या है? एक पर्टिकुलर एंटिटी होती है।
ठीक है, जो कि टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों टाइप की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मान लो टेंजिबल की तो अपने बात करें कि एक हार्ड डिस्क, तो एक हार्ड डिस्क अगर ऑब्जेक्ट के रूप में अपने लेते हैं तो वो टेंजिबल है, उसको हम टच कर सकते हैं। इसी प्रकार डेटाबेस के अंदर मान लो आप बैंक का डेटाबेस यूज कर रहे हो तो अकाउंट, अकाउंट नंबर, तो अकाउंट भी तो एक ऑब्जेक्ट है, बट क्या वो टेंजिबल है? अकाउंट को आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हैंडल्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, तो यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर इजीली हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस, स्टोर्स डेटा इन मल्टीपल डायमेंशंस, मल्टीपल डायमेंशंस में डेटा को स्टोर किया जाता है। मल्टीपल डायमेंशंस का मतलब आप ये समझ सकते हो कि एक पर्टिकुलर हायरार्ची बन जाती है डेटा की। कैन इजीली बी कस्टमाइज्ड और प्रोसेस डेटा मच फास्टर, फास्ट एक्सेस किया जा सकता है। ये जस्ट आपके ट्री की तरह वर्क करता है, बाइनरी सर्च ट्री की तरह। जस्ट उसमें होता क्या है मैं बता दूं आपको, जैसे भी हम डेटा सर्च करते हैं तो जितना डेटा होता है हमारे पास सर्च करने के लिए, उसमें से एक टाइम में जस्ट हाफ कर दिया जाता है डेटा। ठीक है, और सेकंड अटेम्प्ट में जो हाफ बचता है उसका भी हाफ कर दिया जाता है, यानी हर एक इटरेशन के अंदर हम डेटा को हाफ कर देते हैं। आप पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बाइनरी सर्च ट्री, जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा किस टाइप से हम प्रोसेस करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही कर पाएंगे हम, थोड़ा सा लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ था, कुछ इश्यूज हैं, तो हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।